नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंडिया जहां लोग भूख से मर रहे हों, अनाज कम हो, खेती फेल हो रही हो और देश को अपना खाना तक बाहर से मंगवाना पड़ता हो। और फिर आते हैं एक साइंटिस्ट जो बिना बंदूक, बिना पॉलिटिक्स, सिर्फ बीज और दिमाग से पूरे देश को भूख से बचा लेते हैं। आज मैं बात करूंगा एम.एस. स्वामीनाथन जी के बारे में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, जिन्होंने इंडिया को फूड इंपोर्टर से फूड सुपर पावर बनाया। पहले बात करते हैं कि इंडिया की भूख की हकीकत क्या थी। 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हो गया था, लेकिन एक और जंग वहां पे चल रही थी, भूख की जंग। 1950 से 60s में इंडिया के पास खाना नहीं था। अमेरिका से PL 480 के अंडर गेहूं मंगाना पड़ता था। अगर अमेरिका मना कर देता, इंडिया में भयानक फैमिन आ सकता था। ये एक नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी। फिर होता है एक साइंटिस्ट का जन्म। इस क्राइसिस के बीच तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्म होता है मनकोम्बू संभासिवन स्वामीनाथन का। डॉक्टर बनना चाहते थे वो, लेकिन बंगाल फैमिन 1943 ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने डिसाइड किया मैं डॉक्टर नहीं, फार्मर का डॉक्टर बनूंगा। और फिर उन्होंने पढ़ाई की एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया। स्वामीनाथन जी समझ गए थे एक बात की प्रॉब्लम लैंड की नहीं, प्रोडक्टिविटी की है। इंडिया को चाहिए था हाई यील्ड बीज, बेटर इरिगेशन सिस्टम एंड साइंटिफिक फार्मिंग। मेक्सिको में साइंटिस्ट नॉर्मा बोरुलोग ने एक स्पेशल गेहूं डेवलप किया था जो ज्यादा पैदा होता था। स्वामीनाथन ने कहा ये बीज इंडिया के लिए परफेक्ट है, और यहीं से शुरू होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत लोग अगेंस्ट थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्यों जैसे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, ट्रेडिशनल फार्मर्स। सबका ये कहना था कि ये फॉरेन बीज फेल हो गए तो, लेकिन स्वामीनाथन जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि अगर फेल होता है तो उनका करियर खत्म। फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। फिर होता है एक चमत्कार, और फिर वो हुआ जिसने हिस्ट्री बदल दी। गेहूं की फसल ज्यादा बढ़ी, ज्यादा मजबूत हुई और ज्यादा क्वांटिटी में हुई। इंडिया की वीट प्रोडक्शन डबल हो गई। 1968 के बाद इंडिया ने कहा हमें खाना मंगवाने की जरूरत नहीं, इंडिया बन गया है सेल्फ सफिशिएंट। फिर उस हीरो की बात करते हैं जिसका नाम कम लिया जाता है। अजीब बात यह है कि सोल्जर्स याद हैं, नेता याद हैं, लेकिन इस साइंटिस्ट को हम भूल गए हैं, जिन्होंने करोड़ों की जिंदगी बचाई, देश को भूख से निकाला। स्वामीनाथन जी कभी फेमस बनना नहीं चाहते थे। उनका फोकस सिर्फ एक था, फूड सिक्योरिटी इज द नेशनल सिक्योरिटी। स्वामीनाथन जी ब्लाइंड सपोर्टर नहीं थे। उनका खुद का ये कहना था कि प्रोडक्शन के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ग्राउंड वाटर इशू उन्होंने लेटर प्रमोट करा एवरग्रीन रेवोल्यूशन, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड फार्मर वेलफेयर। एम.एस. स्वामीनाथन जी को मिले पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड वर्ल्ड फूड प्राइज, लेकिन उनकी असली अचीवमेंट है इंडिया का कोई भी भूखा बच्चा, इंडिया का ऐसा बच्चा जो कोई भी कभी भी भूखा नहीं रहा फिर से। आज हम पिज्जा, बर्गर, फूड डिलीवरी ले रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब मुमकिन हुआ है क्योंकि किसी ने कभी खाना बचाया था। एम.एस. स्वामीनाथन जी सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, वो इंडिया के साइलेंट सेवियर थे। अगर आपको लगता है कि इस हीरो को याद किया जाना चाहिए तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो थैंक यू एम.एस. स्वामीनाथन जी। और अगर ये वीडियो पसंद आए हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।